राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 14 से 19 जुलाई साप्ताहिक राशिफल। इतिहास लिखने का समय, लाभ तरक्की का तूफान। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताओ। कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा का यदि कोई परिवर्तन होगा तो हमारे मन पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और बहुत शीघ्र फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बगैर तिथि की गणना नहीं की जा सकती, शुभ मुहूर्त नहीं देखा जा सकता, वार की गणना नहीं की जा सकती। दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, मासिक, कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता है अगर चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चंद्रमा आपके इस घर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके चतुर्थ भाव से मिथुन राशि में। और 14 तारीख को यानी आज शाम को 7 बजे तक आपके इसी घर पे रहने वाले हैं। यानी आपके सुख के घर में मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, यही पद्य रहेंगे मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में चंद्रमा का रहना आपके सुख में जोरदार इजाफा करेगा, जोरदार इजाफा होगा। आपका जो अधूरा ख्वाब था, अधूरा सपना था, वह साकार होगा, वह साकार होगा, क्योंकि आपके सुख में इजाफा होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको सुख मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं और माता के ही घर में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता के तरफ से कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता से यदि आपका कोई अनबन था, कोई मतभेद था, तो मतभेद समाप्त होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, उलझन दूर होगा। माता के साथ आपका संबंध मधुर हो जाएगा। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं ले पाए, कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई परेशानी थी मार्ग में, वह समाप्त हो जाएगी, आपको सुख मिलेगा प्रॉपर्टी का, आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। जो भी आपकी उलझन परेशानी थी वह दूर हो जाएगी, प्रॉपर्टी आप ले लेंगे। ये घर वाहन का भी है, तो यदि आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए थे, तो वाहन का योग बन रहा है, हो सकता है आज की आज आप कोई वाहन ले। यहां से इनकी एकमात्र दृष्टि होती सप्तम दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके 10वें घर पे, यानी आपके कर्मा के घर पे। तो आपके नौकरी में प्रमोशन देखने को मिलेगा, तरक्की देखने को मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो जरूर दीजिएगा। आपको लाभ हो रहा है तो आपको लाभ मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, तरक्की होगी। हाँ, कोशिश आपको करना, प्रयास करना है, तो आप अपने बॉस से, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। 14 तारीख को शाम को चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, आपके पंचम भाव पे। यहीं पे गुरु बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग आपको जबरदस्त लाभ देगा। गज केसरी योग धन का योग होता है। 5वां घर धन त्रिकोण होता है, 5वां घर भाग्य त्रिकोण होता है। ज्योतिष शास्त्र में 5वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5वें घर में गज केसरी योग का बनना, गुरु और चंद्रमा एक साथ, बहुत गजब संयोग होता है। और ये संयोग बनेगा 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख, यानी 14 से 16 तक आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, अध्ययन में मन लगेगा, संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी, संतान की नौकरी, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी आपकी।
कहीं पढ़ना चाहते थे तो आप कहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं। समय आपके लिए बेहतर है, बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेने का समय है। ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको लाभ मिलेगा, कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यहां से एकमात्र दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, आपके आय के घर पे। आय पे घर पर दृष्टि का मतलब हो गया कि आपके आय में जबरदस्त इजाफा, आपका आय बढ़ेगा, सपने आपके साकार होंगे, मन चाहा परिणाम मिलेगा, उलझन दूर होगी, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, आपके जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, आप जा सकेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, कैरियर में उछाल देखने को मिलेगा, तरक्की देखने को मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। कोई बिजनेस है, व्यापार है, कोई भी बिजनेस है, छोटा बड़ा मझोला कुछ भी करते, आयात निर्यात का कुछ भी करते हैं, वहां से आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस व्यापार में धमाका होगा, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, क्योंकि धन को आपका बढ़कर रहेगा। गज केसरी योग आपको धनवान बना रहा है, आप भाग्यवान बन रहे हैं, आप भाग्यशाली बन रहे हैं। समस्या का समाधान होकर रहेगा, इसमें कोई इटपट की बात नहीं है, इसमें कोई दुराव नहीं है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मन प्रसन्न होगा, मन आनंदित होगा, क्योंकि धन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए। 14 से लेकर के 16 तारीख तक नोट कर लीजिए, समय आपके पक्ष में है। कोई डिसीजन लेना, कोई निर्णय लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। 16 तारीख को ये आ जाएंगे सिंह राशि में आपके 6ठे भाव पे, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके 12वें घर विदेश भाव पर। चंद्रमा का 6ठे घर में आना और पूरे सप्ताह यहां पे रहना, यानी 19 तारीख तक मानसिक जो उलझन चिंता थी उसे छुटकारा दिला देंगे। मानसिक उलझन दूर होगी, मानसिक तनाव दूर होगा। कोई आपने कर्ज लिया था, ऋण लिया था, आपके युक्ति से, आपके बुद्धि से ऋण को आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। नौकरी के लिए अच्छा समय होगा, 16 से 19 तक इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, क्योंकि आपका मन बड़ा एकाग्र रहेगा, शांत रहेगा। शांत मन से काम करेंगे, सफलता मिलेगी। सातवीं दृष्टि 12वें घर पे, तो विदेश से लाभ, विदेशी तंत्र से लाभ मिलेगा। विदेश से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो लाभ होगा, आयात निर्यात के काम में सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मसला, कोई भी मामला वो सॉल्व होगा, कोशिश करके, प्रयास करके मामले को सॉल्व कर देंगे। धन का खर्च होगा, क्योंकि 12वां खर्च का घर है, तो अपने बुद्धि विवेक से खर्च करेंगे तो पैसा इन्वेस्ट होगा, कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे। यानी 16 से 19 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। आप इस समय भोलेनाथ की आराधना पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।